सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो जो होने वाली है वो आप सभी के लिए लेकर के आऊँ मैं बाल विकास के अति लघुत्तरी क्वेश्चन जो कि राधा पब्लिकेशन से हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को आप लोग जरूर देखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है वो आप सभी के एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्यक्तित्व का संक्षिप्त अर्थ लिखिए। तो व्यक्तित्व जो है उस ढंग को कहते हैं जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने परिवेश के साथ अनुकूलन करता है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया कि उभयमुखी व्यक्तित्व क्या है, समझाइए। तो उभयमुखी व्यक्तित्व क्या होता है कि कुछ ऐसे भी व्यक्तित्व जो होते हैं जो दोनों का सम्मिश्रण होते हैं, उन्हें उभयमुखी या विकासोन्मुखी कहते हैं। यानी उभयमुखी व्यक्तित्व में अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों के गुण पाए जाते हैं और उभयमुखी व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी या बहिर्मुखी बना लेते हैं। इनका झुकाव दोनों ओर समान रूप से रहता है, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे उभयमुखी व्यक्तित्व हो जाएंगे या फिर इनको विकासोन्मुखी भी कहते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि भावुक व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं। तो भावुक व्यक्ति यानी मैन ऑफ फीलिंग्स जो है, ये व्यक्ति अधिक भावुक होते हैं और इनकी जो क्रियाएं होती हैं भावनाओं से संचालित होती हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि कर्मशील व्यक्ति को परिभाषित कीजिए। तो कर्मशील व्यक्ति क्या होते हैं कि इन व्यक्तियों की रुचि रचनात्मक कार्यों में अधिक होती है, अतः ये व्यक्ति हर समय अपने को किसी न किसी रचनात्मक कार्य में लगाए रखते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि विचारशील व्यक्ति कौन से हैं। तो विचारशील व्यक्ति क्या, मैन ऑफ थॉट्स जो है, ये व्यक्ति उच्च कोटि के विचारक होते हैं और ये लोग किसी कार्य को करने से पहले या करने से पूर्व भली भांति सोचकर ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है कि कठोर हृदय वाले व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं। तो कठोर हृदय वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अमूर्त सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित होता है। यानी ऐसे व्यक्ति बुद्धिजीवी, आशावादी, आदर्शवादी और आस्तिक एवं पूर्वाग्राही भी होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया कि शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है। तो शारीरिक गुणों के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हो जाएंगे, इसे कोमल एवं गोलाकार, आयताकार तथा लंबाकार, ये 3 भागों में इसको बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो 2018 में पूछा गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है। तो ऐसा व्यक्ति चिंतनशील होता है, अपनी ही ओर केंद्रित रहता है और कर्तव्य परायण होता है और प्रतिक्रियावादी होता है तथा कष्टों के प्रति सजग भी रहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया कि शब्द साहचर्य परीक्षण से आप क्या समझते हैं। तो यह विधि होती है व्यक्तित्व निर्धारण की पुरानी विधि होती है और वर्तमान समय में इसको प्रक्षेपण प्रविधि माना जाता है और इसमें उद्दीपक तथा अनुक्रिया के संबंध का मूल्यांकन किया जाता है और फिर अनुक्रिया का विश्लेषण करके व्यक्तित्व की असामान्यताओं का पता लगाया जाता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि समायोजन को परिभाषित कीजिए। तो बोरिंग, लैंगफैंड एवं वेल्ड के अनुसार बताया गया कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो गेट्स एवं अन्य के अनुसार बताया गया कि शब्दों में है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के नाम लिखिए। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित प्रकार है। पहला हो जाएगा शारीरिक एवं मानसिक, दूसरा हो जाएगा परिपक्वता, सीखने की इच्छा, प्रेरणा, विषय सामग्री का स्वरूप और वातावरण, ये जो होते हैं। और लास्ट में हमारा 7वां नंबर आ जाता है कि शारीरिक और मानसिक थकान होते हैं। ये क्या होते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 70% चांस है आपकी बार पूछे जाने का, क्योंकि ये अभी तक नहीं पूछा गया है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन था वो 2015 के पहले पूछा गया था। ठीक है, इस वजह से पूछे जाने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा बनते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 2018 में पूछा गया है, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है। ये 2018 में पूछा गया है। तो थॉर्नडाइक ने अधिगम के प्रमुख नियम निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहला हो जाएगा प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक के
थांडाई के अधिगम के गौड़ नियम निम्नलिखित प्रकार से हैं। कौन कौन से हो जाएगा पहला विविध प्रतिचारों का नियम और मनोवृत्ति का नियम और वर्णात्मक अनुक्रिया का नियम और समानता का नियम और साहचर्य परिवर्तन के नियम हो जाएंगे यहाँ पर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि पैवलोव ने सीखने के संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर करके किया था? उन्होंने किया था कुत्ते के ऊपर करके। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा भी गया है। और अधिगम की प्रभावशाली विधियों का नामोल्लेख कीजिए। तो अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ निम्नलिखित प्रकार हैं: करके सीखना, अनुकरण करके सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी अधिगम और प्रायोजना विधि एवं समूह अधिगम हो जाएगा ये। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। यानी गुड के अनुसार बताया गया है कि किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रेरणा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि अभिप्रेरणा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? नामोल्लेख कीजिए। तो अभिप्रेरणा के 4 स्रोत होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आवश्यकताएं होती हैं, चालक होते हैं, उद्दीपक होते हैं, प्रेरक होते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कि अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांतों के नाम लिखे। तो अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित प्रकार हैं। कौन कौन से हो जाएगा? सांस्कृतिक प्रतिमानों का सिद्धांत हो जाएगा, व्यवहार और सीखने का सिद्धांत हो जाएगा, क्षेत्रीयता सिद्धांत हो जाएगा, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत हो जाएगा और मनोविश्लेषण का सिद्धांत हो जाएगा। ये हो जाएंगे इसके सिद्धांत। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि स्मृतियों के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। तो मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के निम्नलिखित प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? तत्कालिक स्मृति हो जाएगा, स्थायी स्मृति हो जाएगा, सक्रिय स्मृति और रटंत स्मृति और निष्क्रिय स्मृति और मनोवैज्ञानिक स्मृति। ये हो जाएंगे इसके स्मृतियों के प्रमुख प्रकार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक ध्यान को परिभाषित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान को परिभाषित कीजिए। तो प्रोफेसर S.K. दुबे लिखते हैं कि ध्यान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास हेतु मन की स्थिरता एवं एकाग्रता का विकास किया जाता है, जिससे व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया कि रुचि के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम लिखिए। तो जन्मजात रुचि हो जाता है और एक हो जाता है हमारा अर्जित रुचि हो जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि विस्मृति की एक परिभाषा लिखी। तो मन के शब्दों में बताया गया है कि ग्रहण किए गए तत्वों को धारण न कर सकना ही विस्मृति है। और विस्मृति के 2 कारण कौन कौन से होते हैं? विस्मृति के सामान्य कारण निम्नलिखित हैं। विस्मृति के 2 कारण या सामान्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा समय का प्रभाव और विषय की मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 ही बताए गए हैं लगभग। तो यहाँ पर हो जाएगा कि समय के साथ विस्तृत की जो मात्रा होती है वृद्धि होती जाती है और यही कारण है कि व्यक्ति कि जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है उसकी स्मृति शक्ति भी क्षीण होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बताया गया कि विषय की मात्रा, यानी जो व्यक्ति छोटे विषय को देर में तथा लंबे विषय को शीघ्र ही भूल जाता है, तो इस प्रकार विषय की जो मात्रा होती है वो विस्मृति के कारण होती है। तो दोस्तों ये थे आप सभी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम होने बाकी हैं। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास कौन सी बुक होगी, राजन बुक होगी या फिर पवन बुक होगी या फिर किन स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके पास राधा पब्लिकेशन भी होगी। तो जिनके पास राधा पब्लिकेशन नहीं है तो वो इन वीडियो के माध्यम से अपना तैयार कर सकते हैं इस बुक के भी क्वेश्चन। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ कुछ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।